हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। तो गाइज आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें मुझसे क्या पूछा गया है? मुझे कहा गया है कि 1/7 की वैल्यू 0.142857 बार, इट मीन्स रिपीट हो रही है। ये वैल्यू मुझे 1/7 की गिवन है। अब मुझसे कहा गया है कि क्या मैं बिना एक्चुअल डिवीजन के 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकती हूँ? तो गाइज मुझे इसका आंसर फाइंड आउट करना है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो गाइज मुझे पता है यहाँ पे 2/7 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 होता है, तो ये 2/7 ही आएगा। अब मुझे पता है 1/7 की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, तो मैं 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देती हूँ 14285 ये मैंने यहाँ पे बार लगा दिया। ये मैंने यहाँ पे 1/7 की वैल्यू लिख दी है। अब मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको। तो गाइस हम ओरल डिवीजन करते हैं। यहाँ पे आप करके देखिए इस तरह से 2 से मल्टीप्लाई। 7 2 ज़ा 14, यहाँ 1 कैरी पे आया। 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11, 1 कैरी पे आया। 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 1 17, अगेन 1 कैरी ओवर हुआ। 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। अब यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे डेसिमल का डेसिमल और 2 0 दा 0। क्योंकि यहाँ पे बार है तो सिमिलरली मैं यहाँ पर भी बार लिख दूंगी। तो गाइज आपने देखा कि हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन। मैंने 2/7 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट, इसी में मुझे 3/7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या मैं इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 लिख सकती हूँ? यस। अब मुझे पता है कि 1/7 की वैल्यू क्या थी, 0.142857 और यहाँ पे बार। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, 7 3 ज़ा 21, मैंने 1 यहाँ लिखा, 2 कैरी ओवर पे आया। 3 5 ज़ा 15, 15 प्लस 2 17, 17 लिखा, 1 कैरी ओवर पे आया। 8 3 ज़ा 24 प्लस 1 25, यहाँ 2 कैरी ओवर पे आया। 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8, यहाँ 8 लिखा और कुछ भी कैरी ओवर पे नहीं है। अब मैं यहाँ पे करूँगी 4 3 ज़ा 12, यहाँ 2 लिखा और यहाँ 1 लिखा। 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, डेसिमल लगाया और 3 0 दा 0 होता है। जैसे कि यहाँ पे बार था, सिमिलरली मैं यहाँ पे बार लगा दूंगी। तो गाइज ये मेरे पास क्या हो गया, 3 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया 1/7 को तो मेरे पास आया 0.428571 बार। तो मैंने इस तरह से 3/7 की वैल्यू विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन सॉल्व कर दी है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी 4/7। मुझे पता है 4/7 क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/7, क्योंकि यहाँ पे 1/7 की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, 0.142857 बार। तो अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ जैसे मैंने पहले किया, इस तरह से 4 से मल्टीप्लाई करना है। मुझे पता है 7 4 ज़ा क्या होता है 28, तो 8 यहाँ लिखा, 2 कैरी ओवर पे। 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 इज 22, मैंने यहाँ पे 2 कैरी ओवर पे लिया। 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 2 इज 34, 3 यहाँ पे कैरी ओवर पे आ गया। 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 इज 11, यहाँ पे 1 कैरी ओवर पे आ गया। 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 1 इज 17, यहाँ 1 कैरी ओवर पे आ गया। 4 1 दा 4 प्लस 1 5, अगेन डेसिमल लगाया और 4 0 दा 0। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से बार भी लगा दिया है। क्लियर? तो ये मेरे पास आ गया 4/7 की वैल्यू। नेक्स्ट मैं करती हूँ 5/7 की वैल्यू फाइंड आउट। तो मुझे क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई करना है 1/7 से। तो मुझे पता है 1/7 की वैल्यू क्या थी, 0.142857। जैसे कि मैंने पहले किया सेम मैं करूँगी, बस अब 5 से मल्टीप्लाई करूँगी। मैंने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो गाइज मेरे पास आंसर क्या आएगा, आप करो यहाँ पे सॉल्व। 7 5 ज़ा 35, 3 यहाँ पे कैरी ओवर पे आ गया।
5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 3 इज 28, यहाँ पे 2 कैरी ओवर पे आ गया और 8 मैंने यहाँ लिख दिया। अब 8 5 ज़ा क्या होता है 40, सो 40 प्लस 2 इज 42, क्लियर। 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 4 इज 14, क्लियर। अब 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 1 इज 21, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 इज 7, डेसिमल लगाया और 5 0 ज़ा 0, तो यहाँ पे मैंने बार लगा दिया। तो गाइस दिस इज माय आंसर। मूविंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट, इसमें मुझसे पूछा गया है क्या 6/7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं 6 को 1/7 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 6 को यानी कि मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे 0.14285 से। तो मैं यहाँ पे करूँगी सॉल्व, 6 से आप मल्टीप्लाई करके देखिए। 6 7 ज़ा व्हाट 42, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। 6 5 ज़ा क्या होता है 30, तो 30 प्लस 4 इज 34। 8 6 ज़ा 48, 48 प्लस 3 इज 51, तो 5 यहाँ लिखा। 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 5 इज 17, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख के 1 कैरी ओवर पे ले गई। 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 1 इज 25, तो गाइज यहाँ पे 6 1 ज़ा 6, 6 प्लस 2 इज 8, डेसिमल लगाया और 6 0 ज़ा 0। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास ये आंसर आ गया और मैं यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर बार लगा देती हूँ, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली हैं सभी वैल्यूज़ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट एक्चुअल डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ऐसे तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते नहीं हैं, बट स्टिल अगर एग्जामिनर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि हमने कैसे सॉल्व करना है, क्लियर गाइस। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।